हरियाणा ओएसडी पब्लिसिटी गजेंद्र फोगाट मेरे साथ मौजूद है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। कोराम मच रहा है, गाने बैन हो गए हैं। मासूम शर्मा ने दावा कर दिया भी मेरे सबसे ज्यादा गाने बैन हुए हैं। तो कितने कितने गड़बड़ हुई है, साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसका आप खुद गजेंद्र फोगाट से बातचीत करते और पूछते हैं भाई क्या रहस्य हो सकता है। राम राम मेरे भाई। राम राम जी आप सब दर्शकों को और संसार क्रांति के जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा चैनल आपका जा रहा है। खूब गजेंद्र भाई आरोप लगा है आपके ऊपर, मतलब हालांकि डायरेक्ट नाम कितने भी नहीं है, मासूम भी इशारे में बात कर रहे हैं भाई उस कलाकार के लिए मेरा 36 का आंकड़ा है और वो हमारे प्रोग्राम कैंसिल करवाता फिर है। सूरजकुंड मेला में केडी का करवा दिया और इसमें गीता जयंती का कुरुक्षेत्र में मेरा खुद का करवा दिया। मासूम ने कही है ये बात। और गाने बोला मेरी लिस्ट बनाने में और सरकार तक पहुंचाने में कितने कहते फूंक लाने में, तिल्ली बगान में या पतंगा फेंकने में आपका हाथ है। इनडायरेक्ट नाम लिया, डायरेक्ट नहीं ले रहा कहीं भी। इंट्रो तू ले रहा है मैं ले रहा हूँ बताओ, नहीं सवाल बताया ना आपने जितना लंबा चौड़ा जो सवाल किया है। अब अच्छा कर रहे कदे मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ कि आप शब्दकोश के इतने जादूगर हो गए हैं और खूब शब्द आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गए हैं। अब तो बहुत बहुत साधुवाद। मुझे याद है जी, हाँ जी, क्या याद? मुझे याद है कि जब आप सबसे पहली बार मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, भगत सिंह पे हमने इंटरव्यू किया था 23 मार्च को। जी जी बिल्कुल, भगते हुए इंटरव्यू कराया था। और ध्यान करो ये भी 23 मार्च कति सर पे है। वाह क्या बात है। तो वो ही है 5-6 साल पहले की बात है, उसकी सालगिरह है, एनिवर्सरी। तो जब के कर्मों में राज कर्मों में ये फर्क है कि आप अब खूब अच्छी तरह से बोलते हो। अच्छी बात है, सीखा है आपने, ठीक है। जो आपने इतने लंबे चौड़े आरोपों को मेरे को फेरिस दी है उस पर मेरा ये कहना है, बातें चल रही जो दावे करे उस पर मेरा ये कहना है कि इनमें से कोई भी आरोप झूठ के पैर नहीं होते ना, कोई भी आरोप सच्चा नहीं है। जो भी आरोप लगाने वाली शख्सियत, व्यक्ति विशेष कोई भी है, आप उसे कहो इसका कोई भी सबूत ले आए, मुंह मांगा इनाम पाए। अच्छा, ये गजेंद्र फोगाट की तरफ से ऑफर है, मतलब दावा है। और आपने भी किसी से इंटरव्यू में पूछा हुआ है आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास सबूत है? उसने कहा नहीं, मेरे अंदर से आवाज आ रही है। बोला है तू अंदर से आवाज आ रही है। अच्छा नहीं, एक कहावत है ना गजेंद्र भाई, बोला तुम और तो लकड़ा हो कितने कितने तो कोई कुछ तो बात होगी कि भाई आप कर्मू भाई दुम्मा भी उड़े होगा, राग भी उड़े होगी। यहाँ तो आपा संस्कृति की सेवा, समाज की सेवा, सरकार का कार्य ईमानदारी से और अपना बालक पाल रहे हाँ, नाचा हाँ, गावा हाँ, आप किसे बाइया गेला खुशी मनावा हाँ। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। तो फिर किसने कटवाई? ये साइबर डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है साइबर डिपार्टमेंट। और ये मेरे ख्याल ये रहा, मैंने लिखा रखा था, ये आप दिखा भी दो। काफी टाइम पहले से ही उनका प्रोसेस चल रहा था। दैनिक भास्कर की खबर है जनवरी के महीने की, आज तो मार्च एंड है। तो तब से ही, और ये तो खबर जब आती है जब कोई प्लान जो है, प्लानिंग जो है बन जाती है, उससे पहले तो आती है। आप एक किस्म से कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हो हरियाणा की तरफ से ना? ऐसा नहीं, फिर भी एक माना जाओ भी एक कलाकार के रूप में। अरे बेटा देख कर है तो हम सीधे खड़ मारो रहा। ये तो बालक बिगड़ने लग रहे हैं। गन कल्चर गाना था, ये देखा ना क्यों कर जाते गोली चलाते हुए गन कल्चर पड़ गया बीच में। क्या गया गोली चला गोली देखा इसने भी नहीं कहा अगर मैं तेज चलाऊं हूँ गोली हो रहा हूँ। देख लो गति को भी गोली कहे हैं। यही तो तेरे सामने हुई ना यह बात। बस बोला घूम फिर के गाजरा में करा। देखो क्या है कि समाज की जो जिम्मेदारी वो आपकी भी है, तो सिर का दर्द ठीक करने की भी आ रहा है, वो आपकी भी है और वो हमारी भी है। हम भी समाज का हिस्सा है, आपके भी बच्चे हैं। सवाल पे छूट जाएगा, आप कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हो नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप आर्टिस्ट हो, आप एक कलाकार तो हो। अब मैं सरकार में नहीं बैठा, आप सरकार में बैठे हो गजेंद्र भाई, आप सरकार में बैठे हो, तो उस नाते मैं पूछ रहा हूँ क्या ये जो यदि गन कल्चर के गाने को लेकर मासूम ने तो एक लाइन में खत्म कर दिया भाई मैं सब तो आगे खड़े पाऊंगा, गन कल्चर के गाने बैन यदि करती है सरकार, मैं समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सरकार के फैसले का, लेकिन भेदभाव क्यों? मतलब आप एक कॉमन बात बताओ गजेंद्र भाई, क्या गाने सबके बैन होने चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर कलाकार के इक्के दुक्के के? ये सारा प्रोसेस जो है वो एक जो हमारा
साइबर जो डिपार्टमेंट है ना, ये उसके तहत है। तो आप साइबर डिपार्टमेंट के जो उच्चाधिकारी हैं, आप उनसे ये बात पूछो कि ये गाने कब तक डिलीट होंगे, सारे गाने होंगे, आधे गाने होंगे, पूरे गाने होंगे, क्योंकि इस बारे में अगर मुझे पता होता मैं तुरंत आपको बता देता। सवाल का मतलब सवाल दो आप तो गजेंद्र भाई, जवाब है। मैं जवाब ले रहा हूँ कि भाई एक कॉमन बात पूछी है, भाई गाने यदि बंद हो गन कल्चर के, आप सभी कलाकारों के जो गन कल्चर के गाने हैं, बदमाशी के हैं या गंद कल्चर के, सभी के बंद होने चाहिए या किसी एक कलाकार का? आपका नजरिया क्या है उसमें? इस बारे में मैं इसलिए अपना जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि मैं क्यों बुराई लूं, मेरे ऊपर क्यों बुराई दो? तुम न्यू कर लो ना, अगर तुम आप पे बतला लो जो आप पे आरोप लगा दिए झूठे साचे, साचे तो गलत कह दिया, कति झूठे आरोप जो लगा दिए, न्यू यह बात भी कर लो। नहीं आप गजेंद्र भाई, आप मेरे सवाल पे थोड़ा तिलमिलाओ ना, मैं सिर्फ एक कॉमन बात कर रहा हूँ। आप तो वैसे गर्म से हो गए कि मैं तिलमिलाने की जरूरत को नहीं। जो कैमरा मैंने प्लेन कैमरा कर रहा था, तिलमिलाट दिखा दी, मेरी हंसी छूटे थी उस टाइम भी। न्यू मत करो तो महाराज। सवाल का जितना सवाल उतना उस जवाब तक भी तो रखो। सवाल यूं है, जवाब नूने पर लगन सकते हो है गजेंद्र। मेरे ख्याल से तो अगर मेरा भी कोई गलत गाना है तो वो भी डिलीट होना चाहिए। तो यानी कि मासूम शर्मा ने यह बात ठाई है जय कि भाई भेदभाव करे, तो यह बात सही है? उसने आरोप लगाए हैं और वो गलत है। राम राम भाई, राम राम, दो बेहतरी जी। ये जो लोग आता है फोन करके बता रखे है कि मैं उड़ा खड़ा पाऊंगा, यह भी गलत बात है। ये तुम भाई इससे मेरा फटा है भाई गजेंद्र, तेरे में है नहीं जलस के कीटाणु तो है। या तो आपको साबित करती गजेंद्र भाई ने भाई प्यार अपनी हरियाणा की पगड़ी ने जो को राम राम करके जावे है भाई। एक मिनट आइए भाई, एक मिनट, गजेंद्र भाई नु को है बोले तुमने कह रखे होगा किसी राम राम कति जा रहे थे यहाँ था। अरे भाई आप दिखे ये भाई बिल्कुल। तो फिर गजेंद्र भाई इस नो तो मेरा फटा भाई, कितने कितने वायरस तो है। अपना मजाक चल रहे हैं, चलो भाई ने मोर लगा दी, अच्छी बात है। हरियाणा बढ़िया मेरे। अच्छा, हरियाणा की पगड़ी तो विदेशा में भी बहुत मशहूर है हमारी। एक कहावत है गजेंद्र भाई, बोले मैं अपनी गैया न कौन रोंदी जेठ की रही न रोऊं। कदे गजेंद्र भाई का याद कदम मेरे गाने मतलब बढ़िया ब्याह लगी। मैं आपको इस बात के लिए शाबाशी दूं, मैं तो मतलब कल्चर के जो गाने, हालांकि कुछ गाने आपके भी हैं जो विवाद में, चाहे लाश नहर पे पूरी स्क्रिप्ट भर के भेज रखी थे भाई। देखो मैं तो नहीं बता था मेरा गाना आना ही करमू भाई। आप सिर्फ ना देखो गजेंद्र भाई आपने कही थी, देखो भाई करमू भाई मेरा गाना है, जो झूठे आरोप मेरे पे लगे मैंने उनका जवाब दे दिया जी। इब और लंबा के बताना है, राग नहीं सुना दूं, लंबा नहीं बता, आप ऐसे में बात करेंगे। क्राइम की जड़ क्या है? क्राइम की जड़ का मतलब मैं समझा नहीं भाई। क्राइम गन कल्चर के गाने से पैदा होता है, या जो गाने वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, थिएटर सिनेमा जो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, या फिर जो सेंसर बोर्ड है वो जब कोई चीज पारित भी करते हैं उसके बाद उसमें गंदगी बची रहे है, उसमें गंडासे भी चल रहे हैं, गोली भी चल रहे हैं। एनिमल फिल्म में देखो कितनी बड़ी तोप ठेक लिया था, एनिमल फिल्म देखी होगी, वो इतनी बड़ी तोप सारा सौदा ला दिया। टेलीविजन में देखते देखते भी ऐसा लगा था बाहर आगे पड़का गया था घोड़ा। वो सेंसर बोर्ड उस टाइम कहाँ होता है यार? ये केवल हरियाणा में होना चाहिए कि पूरा भारत में बंद होनी चाहिए चीजें? ये बात आप मेरे से ज्यादा समाज के उन बुजुर्गों से पूछो। आपने अभी तक जितने इसमें इंटरव्यू लिया, आपने किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू नहीं लिया। आप अगर उनका इंटरव्यू लेते तो वो बताते। आज करें मैंने जो राजेश धनखड़ जी थे, उनसे आपने ये प्रश्न पूछा था? नहीं, उन्होंने अपने आप पूछते ना, उन्होंने अपने आप जवाब दे दिया। ये तो दे थे अपने आप जवाब, उन्होंने दिया, उन्होंने जवाब। आप उनसे प्रश्न पूछो समाज इस बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं तो एक कलाकार हूँ। मैं देखो गजेंद्र भाई, आप बुरा ना मानो, मेरे आप दोस्त हो, अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हो ना, मेरा आपके लिए मतभेद ना मनभेद, क्योंकि अब मैं एक पत्रकार हूं और आपके ऊपर लगे हैं आरोप, तो आपका जवाब देना पड़ता है, मेरा सवाल करना पड़ता है। ये व्यवहारिक सी बात है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। कर्मों ने इतने चुटकुले सुना दिए मेरे तक, सुगना बैठा गए, मेरी हंसी नहीं रुक रही। अरे भी यो इंटरव्यू लेने लग रहा है पर बिचड़ यो भी रहा है। मैं कुछ नहीं बिचड़ रहा। आप खुद नू ना कोशिश करो भाई सवाल के जवाब ते बचना नहीं। आपने देखो जिसका जवाब नहीं उसका नु कह दो नो आंसर। कैसे आपके पास ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जवाब ना हो, हर सवाल का जवाब होता है, हर शख्स बेहिसाब होता है। एक गाना सुना था आपने ना, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, मतलब ये उस टाइम आपने सुना नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये उस टाइम भी फिल्म वाला है, वो भी फिल्म का पता नहीं, मैंने नहीं, मेरा मन गाने एक खिला नहीं आता, मैंने सुना नहीं, लेकिन ये उस टाइम क्यों नहीं बंद हो यार? ये बंद होने चाहिए थे, मैं तो खुद कहूँ। और ये जो इंटरव्यू है भाई मेरा, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इससे ऊपर उठ के है,
क्योंकि कलाकार की और पत्रकार की कोई एक जात बात बिरात बता, नहीं होती। तू अपनी स्थिति स्पष्ट करना है, मेरा इंटरव्यू लेना है भाई मेरे तू बत्ती बोलना है, मैंने बोलने नहीं दे रहा। बोल ले भाई, माइक पकड़ ले बोल भाई। एक वो तो मेरा कैमरामैन के 88 है मेरा कैमरामैन। मतलब यो थारा लास्ट इंटरव्यू है कि तुम इतनी डाल मरण न हो रहे हो भाई 3 इंट्रो में नेटवर्क कट गया गजेंद्र भाई क्या करा ये फिर नेटवर्क भेजेगा मेरा नहीं तेरे पे कैमरा देखे हो जाए नेटवर्क का है। आने दो ले माइक आप तो देखो। कैमरा भी सच्चाई का सामना मुश्किल से कर पा रहा ये है। वो सवाल के दो एक है मैंने लगे सवाल, तो एक का भी जवाब नहीं दिया गजेंद्र भाई। बिल्कुल जवाब दिया है, और आपने ये भी कहा कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, एक गाना आया था। और गंगाजल मूवी में डायलॉग थे बड़े अनर्गल भी थे। मतलब भाई गजेंद्र भाई बुरा मत मानो, ये चीजें इसलिए है ताकि आप बीमारी देखो मुद्दा उठ गया, ये मुद्दा उठते तो मुद्दा नहीं पड़ना चाहिए, बीमारी खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल मैं ये मानता गन हूं, कल्चर भी गंद कल्चर भी बंद होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपने एक ऑब्जेक्शनेबल गाने का नाम लिया, हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, यही था ना? हाँ जी। जय संतोषी माई गाने सुने हैं? ये तेरा कैमरामैन है कि तेरा पत्रकार है? ना सत्यम शिवम सुंदरम गाना सुन देखा आपने? सुना नहीं देखा है? तेरी गाड़ी में वो क्लीनर ड्राइवर उन्होंने भी लिया। तूने अगर पहले लिया सब गजेंद्र भाई सुनो, हाँ। आप तुम हेल्दी डिस्कस कर रहे हैं। और तुम तो पिस्तौल नहीं टांग रहे हो। हेल्दी डिस्कस कत्ती है तुम तो यार। देख अब थोड़ा गजेंद्र भाई का स्टाइल है, अंदाज है। अरे ये तो पड़े हो दूर हटा दिए भाई, तो मेरे लिए पिटी थोड़ा मारा के दे जरा कैमरामैन भी क्वेश्चन करना रहा, तू भी करना लग रहा यार, मन ने बोलन नहीं दे रहे। अरे ले भाई माइक ले ले। माइक देर तक क्या होगा? बोला दराड़ेगा छड़िया ना कर पार तेरा। लो छैल कड़े तक कड़े रह लिए, संस्कृति के महल ढह लिए, जूतिया के बन गए सैंडल, कंठी बन गई महंगे पेंडल, गाम राम की हवा बिगड़ गई, भाईचारे का नाक से लड़की, खेत कमाना दूर हो लिया, मानसी मजबूर हो लिया, चरखियाले सूत ना रहे, पीपल पे सरकटे भूत ना रहे, दादा दादी का जो प्यार हवा होए टूटे परिवार, दूध दही की धारा थमगी, खून में पेप्सी कोला जमगी। कि भाई मेरी बात सुने, बहुत बढ़िया भाई। जमाना इतना बदल गया कि तेरे जैसा आर्य समाज को मानने वाला इतना अच्छा पत्रकार भी मेरे से एक ऑब्जेक्शनेबल गाने का ही जिक्र कर रहा है, ना के तना संतोषी माई गाने, तना पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी, तना मांगे राम की रागनी, तना मेहर सिंह की रागनी, तना बाजे भगत किससे उनका जिक्र तो तू करता कौन है? और तू एक गंदे गाने का जिक्र कर, मन ने मेरे मुंह तो नहीं घुमाना चाहा है। अब गंदे गाने होने चाहिए। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस टाइम मुद्दा ना बैठना चाहिए, उस टाइम बैठना चाहिए। मैं कौन होता हूँ? तुम हो वो। हाँ फिर मैं तो तुम हो मेरे भाई वो, या मीडिया है, तुम उठाओ इस मुद्दे में। गजेंद्र भाई पहले क्यों ना उठाया? हाँ मैं कहूँ पहले उठाना चाहिए था, उठाना चाहिए था। बस फिर सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु भक्ति का गाना है, और उसके जो सीन दिखाए गए हैं देखिए कितने गलत सीन है। उसके अंदर जो महिला की ग्लैमरिंग दिखाई गई है, मतलब मैं कहूँ ये बंद, जब बीमारी पाछे तो चलती रही, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत बड़ी लेवल पे एक जिरा चलनी चाहिए और खत्म होनी चाहिए चीज। तो अभी ये जो शुरुआत हुई, समझो आप सब लोग मीडिया वाले इसका बुरी प्रशंसा करते हैं। मैं विरोध करता हूँ, मैं गलत चीज का, गन कल्चर का विरोध करता हूँ, गंद कल्चर का विरोध करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। बिल्कुल, यानी कि आप इस मुहिम का स्वागत कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। मासूम ने भी टोटका करा के आ रहे हो भाई पट कर रहे खड़ा जादू कर रहे है, वो देख रहा बात चेक कर लिए भाई ला भाई ला मैंने ठीक करो। हमने तो गाने रागनी तो गाने आओ, जादू जुदू करना आता नहीं। नहीं जादू है जी, जेटा भी तो दिन नेट बंद हो गया जी। एक तो कैमरामैन थोड़ी देर पास कैमरामैन नहीं रहेगा, ये पत्रकार हो जाएगा। ट्रेनिंग करके गाने देखी मैं मासूम ने यार बात कही है, बेरोजगार पर लात लागी गाने बने थे, गंदे गाने बनाने तो रोजगार अच्छे सुनता ही नहीं कोई। 50 आदमियों को रोजगार मिलता है तो 1000 घरों में चूल्हा भी तो बुझ जाता है। इस तरह से अगर गलत संस्कृति फैलगी तो अपना कोई रोल नहीं गाने कटवाने में। देख रहा है बात रहा एक बार। हाँ भाई गजेंद्र भाई कैब लिख के देना पड़ेगा ना, लिख के देना कोई। मैं अच्छा एक बताऊं, क्राइम गाने तो बड़े है, आपको जो गन कल्चर के गाने उस तक क्राइम बड़े है क्या? क्राइम शराब तो बड़े भाई नशा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता भाई। देखो गजेंद्र भाई, ये आप समाज के उन लोगों से पूछो जो बहुत समझदार है, हम तो छोटे बालक सा कलाकार हैं। एक शब्द लिखा होता है गजेंद्र भाई, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, इसका मतलब बिना गाड़ी चलाए शराब पिए। आप ये प्रश्न अर्थापत्ति से ये मेरे से प्रश्न पूछना ये दिखाता है कि आप सीधा मुझे टारगेट कर रहे हो, तो आप उनका काम मत करो। मैं नशे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए गजेंद्र भाई, नशे के आप
खिलाफ हो पक्ष तू में हो? चाहे सारा रात इंटरव्यू लिए जा, गजेंद्र भाई नशे के मैं तेरे अनर्गल क्वेश्चन का आंसर दूंगा। भाई अनर्गल हो गया नशे के खिलाफ यदि आप नहीं, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? गजेंद्र भाई आप उनसे पूछो, क्राइम आपने कहा क्राइम बढ़ता है। आप उनसे पूछो जिनका काम है नशे को रोकना। नशा हाँ ना सर, जिस तरह जो शराब है सरकार द्वारा दी जाती है, ये ठेके बंद होने चाहिए कि नहीं? मैं एक्साइज डिपार्टमेंट का हेड नहीं हूँ। शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं भाई? आप नशा एक्साइज बंद होना से- चाहिए कि नहीं? भाई देखो ये बात भाई गजेंद्र वो काम करे मीठा मीठा खड़ा पर कड़वा कड़वा तू ऐसा है मेरे भाई, एक अंडे में दो पेट नहीं होना चाहिए। मतलब गलत तो देखो, क्राइम नशा तभी क्राइम है, गन कल्चर तभी क्राइम है, गंद कल्चर इतनी तभी। सारी बातें आप मेरे से क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर जो ताकि आप गलत आरोप ताकि आप जिसने सरकार तक लगाए पहुंचाओ ये थे, बातें, उनका मैंने जवाब ताकि आपको अपनी युवा पीढ़ी दिया नशा है। से बच जाए। आपकी जो बातें हैं वो सारी मैं पहुंचाऊंगा, हाँ, पहुंचा- जहाँ मुझे पहुंचानी होगी मैं पहुंचा दूंगा। और बताओ, ये बात तो तू फोन पे कहता था तेल क्यों फूका चंडीगढ़ का? तेल को नहीं, मैंने भाई से मिलने का जिक्र था, हम मिलेंगे फिर होया काम पूरा ना। ये वही बात है, जवाब तो शब्द डाल के जलेबी मातू वाली जलेबी की ढाल है, क्या आप जलेबी घुमा के खिलाफ हो? जवाब दे। क्या आप जलेबी के खिलाफ हो? ना भाई जलेबी क्यों खिलाफ है, क्या लेकिन आप- जवाब क्या आप जवाब जलेबी की मातू की जलेबी के खिलाफ हो? मातू की जलेबी क्या की आप ढाल दोबारा की जलेबी के खिलाफ हो? ईब गजेंद्र भाई ये जो जलेबी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब जी ने हरियाणा में तारी, दिल्ली में तारी और जो ये पंजाब में भी तारण जान लग रही है, क्या आपको वो जलेबी उतरती अच्छी नहीं लग रही? अच्छा एक मैंने थोड़ा कलर है। आपके लिए एक सवाल लिखा था। क्या बात है, जैसे मोबाइल तो लेकर लिए पोती पत्थर भी काटी है ना भाई मना तक पूरी ये ब्लैक कौन काटा था नहीं, एक के सवाल था यू, जी। हालांकि दिमाग में भी था यू, मैच हो गया वही सवाल है। जब भी कोई पॉलिसी लाई जानी चाहिए जी, जी। तो सारे कलाकारों को बैठा करके मिलकर बैठकर रणनीति बननी चाहिए, या फिर एकदम से कोई फतवे की तरह कोई चीज थोप देनी चाहिए, जारी कर देनी चाहिए? मतलब सारे कलाकारों का उसमें बैठना जरूरी है कि नहीं? जो ये पॉलिसी बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं, ये प्रश्न उनका है, मेरा नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे एक एज एन कलाकार, एज एन आर्टिस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, आर्टिस्ट मेरे अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये जिम्मेदारी मेरे को दी जाती कि भाई ये गाने छाटो और डिलीट करो, तो मैं इस टाइम तक बहुत ज्यादा गाने डिलीट करता। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। कलाकारों से बात भी नहीं करते आप? नहीं, अगर मेरे को जिम्मेदारी दी जाती तो क्या फिर एक पूरी यूएसपी बनाता मैं, हाँ। उसमें मैं क्या करता, ही फायदा है कि इस बात का ना, फिर भी उसका सरकार ने कहा था गजेंद्र भाई तू ओएसडी पब्लिसिटी है, तना ज्यादा ज्ञान है इन चीजों का, तू कलाकार भी रहा है। एनडीटीवी के मालिक होते थे, क्या करते, मेरा इंटरव्यू लेते। भाई देख गजेंद्र यार नु सवाल का मतलब सवाल छोटा या गलत बात है। मैं नु को आप कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, मेरे सवाल सरकार के नजदीक हो, 25 साल से आप पार्टी से जुड़े हुए हो, मेरे सवाल में आपका जवाब जुड़ा हुआ है। सबसे करीब हो, आप सरकार के नुमाइंदे हो, ओएसडी पब्लिसिटी हो, तो आप सरकार को कोई सुझाव दे सकते हो क्या इसमें कि भाई बैठ के पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करा जाओ? सुझाव तो कोई भी दे सकता, आप सभी स्वतंत्र हो। हरियाणा के 2,80,00,000 लोग जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है तीसरी बार, वो सब लोग स्वतंत्र हैं और सरकार को सुझाव दे सकते हैं। मेल पे एड्रेस है, आप पत्र भी डाल सकते हो, मेल भी कर सकते हो, तो आप सुझाव दीजिए। तो ये चलो मैं लास्ट है यूँ, शब्द डाल के बोलो। नहीं लास्ट है, बिल्कुल सवाल बिल्कुल आपसे ही जुड़े सवाल हैं, सारे आपको लेकर के सवाल है। मड़ा भी नू को नहीं, दाएं बाएं का आउट ऑफ सिलेबस कौन पूछ रहा गजेंद्र भाई? थोड़ी देर हंस ले भाई, और हंस ले भाई, हंस ले पहले। अब इतना हंसता अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगा है, लेकिन हंसने के टाइम पर हंस और जवाब देने के टाइम जवाब मेरे दो। भाई से बड़े कुर्सी गोली चल रही है, मैं हंसू आउट मेरा भाई आया इतनी दूर तक, मैं हंसू नहीं का। गजेंद्र भाई आउट ऑफ सिलेबस मेरा कोई भी सवाल नहीं है, आप थोड़ा हंस कर टालो ना। आप बिल्कुल निराश ना हो, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। जिन प्रश्नों से रिलेटेड में मेरा काम ही नहीं है, वो उसके प्रश्न का जवाब देना खाम खामे। देखो अच्छा, एक कहावत है गजेंद्र भाई के बयान नहीं होया फेरे होंगे तो देखे क्यों है, आपने गाने नहीं कटवाए, फिर भी आपने नू तो बेरा होगा भाई किस किस तरह कहाँ कहाँ बात चली होंगी, कटिंग दिखाई आपने अखबार की, और इसमें क्या क्या कड़ियाँ जुड़ी। कटिंग आई ना 12 जनवरी को, उस दिन मेरे बेरा पाटा कि इस तरह का कुछ हो रहा है। अच्छा ये वाकई और भी कटिंग गाने? मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस में तो और भी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। तो पूरे भारत से और बॉलीवुड से टॉलीवुड से भी खत्म होगा ये चीज? ये आप उन्हीं से पूछो, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं, मुझे ये भी लगता ही था जो मैंने आपको बताया। लिस्ट किसके द्वारा बन के गई होगी? साइबर डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं ये उसका जवाब सही दे सकते हैं। अच्छा, यानी कि लिस्ट भी हाँ, उनके सुनो जो सूची है ना, तो मेरे पास इतना समय भाई साहब कि मैं, और दूसरी बात देखो, मैं कलाकारी परिवार से आता हूँ। जी जी, अगर मुझे किसी प्रकार से इस तरह की कोई बात अगर कही जाती तो मैं भी सूची बनाने से पहले 2 बार सोचता कि भाई मैं भी, मेरे किसी गाने पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो उस हिसाब से ही काफी समय लगा के सूची बनाई जाती।
अब मेरे पास वो जिम्मेदारी नहीं आई, ना मैंने वो एक्शन लिया, ना मेरा उससे कोई सरोकार, ना मेरा डिपार्टमेंट, ना मेरा काम, ना मेरी पावर। फिर तो मैं दूसरे की बनाई गई सूची की एक वैधता कितने दिन पहले बनी मैं नहीं बता सकता, वो सूची कितनी लंबी होगी नहीं बता सकता, वो कब तक होगी नहीं बता सकता, उसमें और कितना एड ऑन होगा, सबटेक्ट होगा नहीं बता सकता। अगले एक्शंस के बारे में वो मुझसे नहीं पूछ सकते क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ना मैं बताते। अच्छा गजेंद्र भाई, आप एक आर्टिस्ट हो, आपसे कुछ सुझाव लिया गया सरकार के नुमाइंदों द्वारा, किसी द्वारा भी, चाहे साइबर एसपी साहब द्वारा, किसी ने आपसे पूछा भाई आप कलाकार हो गजेंद्र भाई, आप बताओ किसे गाने आपने वो करने हैं, ऐसी कुछ बात करी आपसे? किसी ने बात नहीं करी? पक्का? पक्का। मतलब पूरे होश हवास में बात कर रहे हो आप ये? और मैं दारू पी रखी? अरे भाई दारू नहीं, पीर की माँ कहते हूँ राज गाना साव रहे हो। मेरे मुंह में शब्द मत डालो ना भाई, नहीं डाला। अच्छा, एक बुढ़िया की वीडियो वायरल हो रही है गजेंद्र भाई, अब तेरा पत्रकारिता का नशा हो रहा है। अच्छा, एक बुढ़िया की वीडियो वायरल हो रही है। सरसम क्यों ना कटवा? अरे भाई गजेंद्र है, तू गाने कटवाओ हमारी, तू जीरी क्यों नहीं कटवांदा? हरियाणा इतना कमाल का प्रदेश है, सरसम? संदेश का प्रदेश है। वैसे जीरी जम्मा था इस पे, जीरी जमाना था, वो बुढ़िया ने तुम्हारा कहते ताई ने कहते अपील करते ताई थे। वो तो करे देगा तेरी जान कर पाओगी भाई आप हरियाणा था दोनों, तेरे भी उतने जानकार एक बार कहते ताई ने। कदे लक्ष्मी बामण सांग देखा के सारी रात जगाया करता, कदे मांगे राम भी ऊंचे सुर में, कदे मांगे राम भी ऊंचे सुर में, राजा की राज दुलारी सुनाया करता। इतना अच्छा मैंने एक लिखा था कि कदे लक्ष्मी बामण सांग देखा के सारी रात जगाया करता, कदे धनपत सिंह भी मीठी लय में लीलो चमन सुनाया करता, कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करता, कदे जाट मेर सिंह साथ रहनी ये गा के खूब रोवाया करता। पर ये के फोगाट सुनावे कुछ समझ में आता ना, सारा दुमचक हो रही। फिर वो अपना भी सुना चला रखेगा, वो अपना सुना दो लासनार पे। और एक आपने लेटेस्ट में काटा तो था इसमें, इससे पहले मैंने एक ये गाया करता कि भाण भाभी हो या बेटी पोती मित्रो, गांव की पटोला नहीं होती मित्रो, कौन सी बात में आगे शाने दोस्तों, छोड़ो सुनने ये गंदे गाने दोस्तों, अच्छी बात न करो जे दिल ते सपोर्ट करूं। भाई दर्द यो है कि कंट्रोवर्सी के तो लाखों व्यू हो जाए हैं। और मैंने भगत सिंह का गाना सुना, 1.5 महीने पहले मैंने भगत सिंह का गाना लॉन्च कराया, उसके 30,000 व्यू भी मुश्किल था हुए। आप बात को समझो दर्द क्या है। फिर ये कलाकार इसे बात उन तक बोले के रोड़ा बोले यो रोड़ा, अपने माइंड बदलो ना युवाओं का, उनकी सोच बदलो। मतलब अगर मेरे साफ सुथरे गाने ना चल रहे हैं तो मैं गन कल्चर के युवाओं की सोच बदलनी चाहिए। नहीं आप मेरी बात कैंपेन चलाओ, आप मेरी बात समझो, उनके लिए कैंपेन चलाओ। देखो जितनी जिम्मेदारी युवाओं की है, समाज की है, दर्शक की है, ऑडियंस की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी कलाकार की भी है कि वो क्या परोसता है। जैसी संगत वैसी रंगत। एक आदमी आ गया, आपने एक ढाबा खोल लिया, एक आदमी आ गया, वो नहीं देखेगा कि इस ढाबे पे के है। एक आपने नॉनवेज धर रखा है, एक तरफ आपने रोटी गुड़ चूरमा धर रखा है, तो वो दोनों में फर्क करके ले सकता है। पर आपने दरे अगर नॉनवेज रखा है, भूखा मरता खाओगा नहीं खाओगा। अच्छा, आप 95 गाने तो बनाओगे गन कल्चर के, और 5 गाने आप बनाओगे ठीक ठाक, तो भाई साहब 95 भी तो सुनो, 95 ज्यादा 5 ज्यादा। गजेंद्र भाई, सोच बदलने के लिए सरकार का पिटाराम क्या है? युवाओं की सोच को आपके पास क्या है? आपके पास क्या, आप मीडिया हो, आप लोकतंत्र का चौथा खंबा हो। आप ये बताओ पहले आपकी क्या योजना है? आप कंट्रोवर्सी जब यो भगत सिंह का गाना लो जब क्यों नहीं आया? तू बताने लग रहा जब यो मेरा मैंने भाषा तो कही 1 मिनट, तू 1 घंटे ताड़ा मैंने फसाने के चक्कर में लाग रहा है। नहीं मैंने भाषा तो कही से देसी गाने में, इस गाने का क्यों जिक्र करा? गजेंद्र भाई, आपने पूछा इलाज क्यों ना करा? आपने पूछा 3 बड़े देश जहाँ का वीजा लेने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है मेरे भाई करमू। गजेंद्र भाई, अच्छा भाई, साचा भाई, प्यारा भाई, बहुत बढ़िया भाई है, क्या सुथरा भाई है, तेरी पगड़ी कितनी सुथरी। पर न्यू बता 3 देशा में जो गाना शूट होया, उस गाने का कोई जिक्र ना करके हाँ तो आवाज चेक करेगा, तेरी चली गई है। गजेंद्र भाई, ये मेरी आवाज क्या? आपने कहा तेरे पे इलाज है, सारे गाने डिलीट करो सबके। तो ठीक है, फिर आपने कह दिया गन कल्चर भी बंद करो सबके, और कलाकारों के लिए अपना बैठ के समन्वय बनाए सरकार, और युवाओं की सोच बदलने के लिए पॉलिसी लाए सरकार, ताकि उनकी सोच बढ़िया बने। यह आवाज पहले क्यों ना उठाई तूने? अरे भाई, हम तो पहले भी कहो हाँ कर देता है, बस तू सुना नहीं गा, देखा नहीं गा, तो वह एक अलग बात है। गजेंद्र भाई, अच्छी है, पहल अच्छी है, लेकिन मुद्दा है नहीं, मुद्दा नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दे की हत्या नहीं होना चाहिए, और निष्पक्ष होना चाहिए काम, बिना भेदभाव। और उसके तू भी समाज सेवी बन गया। पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसको सार्थक करो ना, उसके ऊपर चलो।
चलो फिलहाल गजेंद्र फोगाट OSD पब्लिसिटी हरियाणा सरकार, तो काफी कुछ बातें थी। मेरा भाई गल ना मतभेद ना मनभेद, लड़ला भाई है और जब यू हाँ बड़ा भाई है। और जब यू गाने जो रोंगटे खड़े करने वाले गाँव है नी नू खुद का, क्योंकि राइटर भी है और सिंगर भी है, एक आध बार सिंगर भी हो जाए यू मुझे करमू भाई का इसलिए एटीट्यूड अच्छा लगता है कि एक तो हरियाणवी में जो एंकरिंग है करमू की, वो एंकरिंग इसने सबसे पहले शुरू करी और बड़ा हिम्मत का काम है हरियाणवी में अपनी बात को रखना और आगे वाले आदमी तभी हरियाणवी में ही बात को सुनना पसंद करना। कई बार इसके इंटरव्यू में जब मैं हिंदी बोलना चाहता नहीं कहा था भाई हरियाणवी में ही बोल, तो इससे हमारी माँ बोली प्रमोट हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि सही बात सच्ची बात, संगीत का जो काम है, कला का जो काम है, वो समाज को अच्छी दिशा देना है, गंदी दिशा देना नहीं है। तो मुझे आशा है कि करमू भाई भी गलत बात को दबाने की और सही बात को उठाने की मुहिम में जो है आगे से अपना ज्यादा समय दिया करेंगे। चलो मेरी सारे कलाकार साथियों का अपील है, 23 मार्च आने लग रही है भाई, गाने काटने हैं तो अपने क्रांतिकारियों पे भगत सिंह पे गाने काटो और भाई उनका प्रमोशन मैं करूंगा। पिस्तौल बने फिर बदमाश रे, मैं प्रमोशन करूंगा भाई भगत सिंह के गाने की, जो भी गाने बार फुल चाट जुलाने वाले कैट दे गाने कितना बढ़िया एक गो भगत गाने भी काटने लग गया। हेरा ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रे, गौ माता ठोकर में रड़गी किसे न को न्या ख्यास रे, और जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाहना के हथियार की, करनी से तैरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। ये मेरा गाना आज से 1.5 महीने पहले आया था, बेचारा पानी पीने लग रहा है, खारी किसी मीडिया की बाट देखने लग रहा है। इस गाने ने प्रमोट करो उन्हें शेर। कौन सा चैनल पे पड़ा भाई? भाई सोनोटेक चैनल पे पड़ा है। सोनोटेक पे पड़ा है, कै दिन पहले आया भाई? भाई 1.5-2 महीने हो गए। टाइटल है रीस भगत सिंह की। रीस भगत सिंह की गाना सर्च करो, यूट्यूब पे पड़ा है, सोनोटेक पे पड़ा है। और मैं कहने लग रहा हूँ भाई जी लाके शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो भाई गाना ने भगत सिंह की उसमें याद में। न्यू भी कह देगा फेक आइडिया था भाई गजेंद्र को गाली मत बको कह दे। अच्छा देखिए भाई एक बात है, गाली नहीं भी देंगे नहीं गजेंद्र ही दे देंगे। क्यों पक्का काम कराओ मेरे भाई, तू नू नहीं करवा दे, यानी कि कसर भी रह रही है ना रह रही है। अरे मारा तू पूरी कराओगा खुद पूरी करेगा तू, करते शेर भाई, करते क्लोज रही। बहुत दिन बाद आसे भाई।